इमेजिन कीजिए आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि सिर्फ एक दिन में चांदी 7,700 प्रति किलो महंगी हो चुकी है। और सिर्फ चांदी ही नहीं, सोना भी तेजी से ऊपर भाग रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कुछ दिनों की टेम्परेरी तेजी है या फिर गोल्ड और सिल्वर में एक और बड़ी रैली शुरू हो चुकी है। क्योंकि अभी जो हो रहा है वो सिर्फ ज्वेलरी मार्केट की कहानी नहीं है, इसके पीछे ग्लोबल पॉलिटिक्स, डॉलर, ऑयल मार्केट और इन्वेस्टर्स का डर सब कुछ जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि अचानक पूरी दुनिया की नजर फिर से गोल्ड और सिल्वर पर आ गई। देखिए, बुधवार को MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सिल्वर फ्यूचर्स करीब 3% उछलकर 2,52,000 प्रति किलो तक पहुंच गए। वहीं गोल्ड फ्यूचर्स भी लगभग 1.7% चढ़कर 1,52,000 प्रति 10 ग्राम के ऊपर ट्रेड करते दिखे। अब यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह रैली सिर्फ इंडिया में नहीं हो रही, ग्लोबल मार्केट में भी गोल्ड और सिल्वर दोनों तेजी से ऊपर जा रहे हैं। मतलब मामला लोकल डिमांड का नहीं है, कुछ बड़े ग्लोबल लेवल पर बदल रहा एक बड़ा सवाल। देखिए, अब सवाल यह है कि क्या आखिर अचानक ऐसा क्यों होता जा रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है US ईरान पीस टॉक्स। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए थे कि ईरान के साथ टेंशन्स कम हो सकते हैं। अब आपको लगेगा कि ईरान की खबर से गोल्ड सिल्वर का क्या कनेक्शन है। असल में कनेक्शन ऑयल मार्केट का है, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल सप्लाई रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के आसपास से गुजरता है। अगर वहां टेंशन बढ़ती है तो ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ने का डर हो जाता है और इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स की तरफ भागते हैं। और सेफ एसेट्स में सबसे पहला नाम आता है गोल्ड एंड सिल्वर का। लेकिन अभी मार्केट को लग रहा है कि टेंशन थोड़े कम हो सकते हैं। और अगर इंटरेस्ट के साथ आपको बताऊं तो ऐसे टाइम पर भी मेटल्स में बाइंग बनी हुई है, यानी इन्वेस्टर्स अभी भी अनसर्टेनिटी खत्म मानने को तैयार नहीं। अब दूसरा बड़ा कारण क्या है? वीक डॉलर यानी कमजोर डॉलर। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर की प्राइसिंग डॉलर में होती है। जब डॉलर कमजोर होता है तो बाकी देशों में इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड सिल्वर कंपैरेटिवली सस्ते हो जाते हैं। रिजल्ट, बाइंग बढ़ जाती है। और अभी यही देखने को मिल रहा है। डॉलर थोड़ा सा नीचे आया और प्रीसियस मेटल्स में डिमांड अचानक मजबूत हो। अब जरा ग्लोबल नंबर्स पे नजर डालते हैं। देखिए, स्पॉट गोल्ड करीब 1.7% चढ़कर 4,633 पर डॉलर आउंस तक पहुंच गया है। US गोल्ड फ्यूचर्स भी 4,643 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं स्पॉट सिल्वर लगभग 2.7% उछलकर 74.80 पर ऑन्स डॉलर तक पहुंच गया। मतलब रैली सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, नंबर्स भी मोमेंटम कंफर्म कर रहे हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या गोल्ड सिल्वर में और तेजी आ सकती है? देखिए, टेक्निकली मार्केट अभी पॉजिटिव दिख रहा है। MCX पर गोल्ड के लिए सपोर्ट करीब 1,49,000 के आसपास माना जा रहा है और वहीं रेजिस्टेंस 1,51,000 से ऊपर दिखाई दे रहा है। देखिए, सिल्वर में भी मोमेंटम स्ट्रांग है, लेकिन यहां एक चीज समझना बहुत जरूरी है, यह है मार्केट अभी फंडामेंटल से ज्यादा हेडलाइंस पर रिएक्ट कर रही है। मतलब एक पॉजिटिव जियोपॉलिटिकल अपडेट और प्राइसेस तेजी से ऊपर, एक नेगेटिव अपडेट प्रॉफिट बुकिंग शुरू। यानी वॉलेटिलिटी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बिजनेस एंगल समझिए, जब दुनिया अनसर्टेन होती है तो स्मार्ट मनी अक्सर स्टॉक्स में निकलकर सेफ एसेट्स में जाने लगते हैं। और अभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट का डर है उन्हें। इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइसेस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इन सब का अगला मूव क्या होगा किसी को क्लियर ही नहीं है। और अनसर्टेनिटी जितनी ज्यादा होती है, गोल्ड उतना अट्रैक्टिव बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी FOMO में जाकर बाइंग शुरू कर दी जाए। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एग्रेसिव बाइंग से बचिए, स्ट्रैगर्ड स्ट्रेटजी अपनाइए, मतलब थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट लेवल देखकर, क्योंकि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग जरूर है लेकिन मार्केट अभी भी न्यूज ड्रिवन मोड पे चल रहा है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि गोल्ड एंड सिल्वर ये रैली सिर्फ फेस्टिव डिमांड या ज्वेलरी बाइंग की वजह से नहीं है। इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स, डॉलर मूवमेंट, ऑयल मार्केट और ग्लोबल अनसर्टेनिटी का बड़ा खेल रहा है। और अगर अनसर्टेनिटी बनी रहती है तो प्रीशियस मेटल्स में आगे भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या ये रैली अगले बड़े ब्रेकआउट में बदलती है या फिर मार्केट कुछ टाइम कंसोलिडेशन में भी जा सकता है। लेकिन एक बात साफ है, गोल्ड एंड सिल्वर को अभी इग्नोर करना मुश्किल होता जा रहा है।